हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म 2023 एंड 24 के लिए। तो दोस्तों, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स अभी सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा लोग जो वेट कर रहे हैं बेसब्री से वो है जिनको कि कोर्स या कॉलेज अलॉट करना है, क्योंकि वो बिल्कुल टेंशन में है कि वो कर भी पाएंगे सेकंड काउंसलिंग में या फिर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसमें हो क्या रहा था, 19,000 रुपये आपको ऑनलाइन सबमिट करने थे। साथ ही साथ कुछ कॉलेज ऐसे थे जो पूरे 43,000, ठीक है, 43,000 रुपये फ़ीस ले रहे थे। इसका मतलब ये हुआ 5,000 आपने सिक्योरिटी फ़ीस में दिया, 19,000 रुपये आपने अलग से पेमेंट किया ऑनलाइन, और साथ ही साथ 19,000 रुपये आप और भी लेकर के जा रहे थे जो कि कॉलेज के बैंक अकाउंट में सबमिट कर रहे थे। ठीक है, अभी उसके बाद स्टूडेंट्स यहीं से कंफ्यूज हो गए, क्या उनको सेकंड काउंसलिंग मौका मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उन्होंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो था एक्सेप्ट एंड फ्रीज। जो रिजेक्ट एंड विड्रा किए हुए हैं उनकी भी बात करूंगा, लेकिन आप लोगों ने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है मैक्सिमम स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए बात करूंगा कोर्स और कॉलेज अपग्रेड कैसे करना चाहिए आपको। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, कोई भी आपको कुछ भी बताए उसके पहले क्या है कि आप प्रॉस्पेक्टस खुद देख लीजिए। ठीक है, आप देखेंगे अपने तरीके से तो अच्छे से समझ में आएगा। देख लेते हैं। आपको पहली चीज़, अपग्रेडेशन का लाभ एक बार मिलेगा आपको, मतलब आपको सीट पसंद आई, आपने एडमिशन भी लिया तो एक ही बार कोर्स या कॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पसंद आया, पार्टिसिपेट कर लिया सेकंड में, फिर वो भी नहीं पसंद आता। अगर दोस्तों बार बार से आपको पसंद ही नहीं आ रहा तो ऐसे कोर्स और कॉलेज को सेलेक्ट ही क्यों करना। ठीक, ऐसे बिल्कुल नहीं करिएगा। फर्स्ट में तो गलती कर चुके, सेकंड में ये करोगे उसके बाद मौका नहीं मिलेगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और देखिए दोस्तों, जो सीट डिटेल्स है उसके बारे में समझ ले आप लोग। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोगों के सामने होगा, देखा होगा तो मालूम होगा। 2,000 से 2,500 सीटें ही बचेंगी। 65 to 70% सीटें फर्स्ट काउंसलिंग में फुलफिल हो जाती है लगभग, और उतना हो ही जाएगा इस बार भी। तो इतनी सीटें रहेंगी दोस्तों, सभी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए लिमिटेड सीटें रहेंगी। अभी आप ये गलती नहीं करेंगे। ठीक, जैसे मान लिया आपको फर्स्ट में कोई उल्टा सीधा डिप्लोमा सेलेक्ट कर लिया, कार्डियोलॉजी सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मेरिट अच्छी थी, अभी चाहते हो DMLT मिल जाए आपको और सिर्फ आप KGMU को प्रेफरेंस देंगे, तो ऐसे में आपको कार्डियोलॉजी ही करना होगा। DMLT आपको मिलने वाला भी होगा तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो थोड़े से लो कट ऑफ वाले कॉलेजेज हैं उनको भी प्रेफरेंस में आपको रखना चाहिए। दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर कॉलेज दूर हो गया हम लेना नहीं चाहते, तो सेकंड में भी यही गलती नहीं कर देना, क्योंकि आपका ऑलरेडी 43,000 रुपये लग जाएगा एडमिशन में। इस बात को ध्यान में रख कर ही सेकंड काउंसलिंग करें। ऐसा नहीं कि 19,000 रुपये फंसा करके फिर पूछे कि ये रिटर्न कैसे होगा, क्योंकि इस प्रॉस्पेक्टस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है 19,000 रुपये रिटर्न करने संबंधित। ठीक है, ये सेकंड काउंसलिंग में ही पता चल पाएगा कि उसमें आप सेकंड काउंसलिंग कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं कर पाएंगे। समझ रहे, सिक्योरिटी फीस से रिलेटेड डाउट्स क्लियर किए गए हैं, लेकिन जो 19,000 रुपये ऑनलाइन सबमिट किए स्टूडेंट्स, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ना तो कॉल करने पर कोई इन्फॉर्मेशन इस पर मिल पा रही। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करें। कोर्स और कॉलेज अच्छे से सेलेक्ट करें। जिनका फर्स्ट में एडमिशन प्रोसीजर जिन्होंने कंप्लीट कर लिया हुआ है, अगर उनको सेकंड में सीट नहीं अलॉट होती है तो फर्स्ट वाली सीट आप लोगों की सेफ रहेगी बिल्कुल। लेकिन जिन्होंने 19,000 रुपये सबमिट भी कर दिया ऑनलाइन और एडमिशन प्रोसीजर भी नहीं कंप्लीट किया हुआ है, तो अगर आपको सेकंड में नहीं मिलती है सीट तो आप मॉपअप में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, छोटी छोटी जो गलतियां हैं जो करते आ रहे हैं आप लोग, उसको इग्नोर करना होगा, थोड़ा सा उससे बचना होगा आपको। वही चीज़ें ये बताना चाह रहे, यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है और वह अपग्रेड हो जाता है तो पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होने की दशा में नीचे मेरिट वाले अभ्यर्थी से भरी जाएगी। किसी भी दशा में अपग्रेड हुए अभ्यर्थी का पूर्व में आवंटित सीट पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। इसका मतलब यह है, जैसे मैं मान लूँ फर्स्ट में आपको DMLT मिल गया था और मिला कहाँ से है, KGMU से मिला था। ठीक है, लेकिन KGMU दूर पड़ रहा आपके यहाँ से। अभी आप सोचो मुझको आगरा में मिल जाए, किसी स्टूडेंट्स का मैं ऐसा कमेंट देखा हो तो ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई सोचा मुझे आगरा में मिल जाए DMLT, लेकिन दोस्तों इसका प्रेफरेंस कुछ ऐसा हो गया कि इन्होंने मान लिया आजमगढ़ को टॉप प्रेफरेंस पे रख दिया।
ठीक है। तो इनको आजमगढ़ अलाट हो जाएगा और अभी ये चाहेंगे मैं आजमगढ़ नहीं जाऊँगा, आगरा से दूर हो जाएगा, मुझको KGMU में ही चाहिए, तो दोस्तों ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक, अगर अपग्रेड के लिए जाए तो पूरा प्रॉस्पेक्टस इतना, बहुत कुछ नहीं दिया गया अपग्रेड संबंधित, सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिया गया। इसको अच्छे से पढ़ ले आप लोग। प्रॉस्पेक्टस टेलीग्राम पे है, ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर ले। बताना ये था कि जो गलती फर्स्ट में की 19,000 रुपये फंसा के नहीं रख देना पहले से। ठीक है, अगर आप पहले अलॉटमेंट रिजल्ट अपना देख लेना, देखने का तो ऑप्शन देता ही है स्टेट मेडिकल फैकल्टी, देख लेना अच्छे से, कॉलेज पसंद आए तभी पेमेंट करना, अदरवाइज नहीं करना। फर्स्ट की सीट आपकी सेफ रहेगी, लेकिन सेकंड में जब कोर्स को अपग्रेड कर दोगे, जो भी स्टूडेंट्स एक्सेप्ट एंड फ्रीज सेलेक्ट किए थे सभी लोग कोर्स को अपग्रेड कर पाएंगे, सबको मौका मिलेगा। लेकिन ध्यान से करें आप लोग, क्योंकि इसके बाद आपको कोर्स या कॉलेज अपग्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। मॉपअप काउंसलिंग में, मॉपअप में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा जिनको अभी तक सीट नहीं अलॉट हुई रहेगी। उम्मीद करते बातों को समझे होंगे, लेकिन दोस्तों ये जो पॉइंट्स है इसको अच्छे से क्लियर कर ले, तभी सेकंड में पार्टिसिपेट करना। रही बात सेकंड काउंसलिंग की, तो वो 25 के अबाउट होने वाली है, क्योंकि बीच में मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि छुट्टियाँ पड़ने वाली है, इसलिए। ठीक, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।